नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र जनतंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पुत्रदा एकादशी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पुत्रदा एकादशी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम आपको आगे बताएंगे क्या उपाय करने से संतान की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो पाएगा। साथ में एकादशी के दिन हल्दी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, इसलिए हल्दी का कुछ खास उपाय करने से आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी पर क्या उपाय करें ताकि संतान की प्राप्ति हो। साथ में हल्दी के खास उपाय से किस तरह से आप अपने किस्मत को भी बदल सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर आपको ज्ञान के साथ साथ समाधान की भी प्राप्ति होती है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायी है। इस व्रत को रखने से और पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत नए साल के दिन ही यानी कि 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:11 पर हो रही है। वहीं इसका समापन होगा 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रात में 8:23 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 जनवरी को ही पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 1 जनवरी को नहीं रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध, साध, रवि ये 3 शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इन योगों में की गई पूजा, किया गया उपाय कई गुना फल की प्राप्ति आपको करवा देता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा से आपके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को गंगा जल, तुलसी दल, फूल, दूध, दही, पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। कुछ करे न करे आपको तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को नियम और विधि विधान से करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही इस व्रत को करने वाले के संतान का स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य की भी पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अवश्य अर्पित कीजिए। भगवान को चंदन घिस करके लगाइए और इस बात का ध्यान रखिए कि फूल ताजा होना चाहिए। आप अपने संतान की कैरियर में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने बच्चे के माथे पर केसर घिस करके लगाना चाहिए और किसी गरीब जरूरतमंद लोगों को पीले रंग के कपड़े का दान भी करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या खास उपाय करना चाहिए। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति का खास उपाय करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है।
इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। अगर आपके घर में बाल गोपाल है तो आप उसे लाल पीले फूल और तुलसी दल साथ में पंचामृत भी अवश्य अर्पित करें। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस एकादशी के दिन पीले फूलों की माला भगवान विष्णु को भी अर्पित कीजिए, या भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए, या लड्डू गोपाल को अर्पित कीजिए। जो भी आपके घर में उसे आप अर्पित कर दीजिए। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाइए। पति पत्नी बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए, कम से कम 108 बार। तुलसी की माला हो तो उससे कीजिए, नहीं तो आप अपने उंगली पर भी कर सकते हैं। ये मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र का जाप पूरा करने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद आप प्रसाद जो अर्पित किए हैं उसको आप ग्रहण कीजिए और किसी भी जरूरतमंद किसी गरीब को दान कीजिए, भोजन भी कराइए। इस उपाय से संतान प्राप्ति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। एकादशी के दिन अगर आप हल्दी से खास उपाय करते हैं तो जीवन भी आपका चमक सकता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करना भी दिन बहुत ही ज्यादा फलदायी साबित होता है। इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, हर इच्छा भी पूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं उससे भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं और जीवन में अन्न धन की कमी आपके जीवन में नहीं होती है। ऐसे में हल्दी का एक आसान उपाय आपकी किस्मत को पलट सकता है। भगवान विष्णु के पूजन में हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा मानते हैं कि हल्दी से भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और किस्मत को साथ लाने के लिए एकादशी के दिन शाम के समय शुद्ध होकर के पूजा स्थान पर एक आसन पर बैठ जाइए। थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी लेकर के उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके एक प्लेट या लाल कपड़े पर आप स्वास्तिक बना लें। अब एक शुद्ध घी का दिया जला करके स्वास्तिक के बीचों बीच आप रख दीजिए। इसके बाद भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम से तिलक करें, भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करें और मां लक्ष्मी को थोड़ा सा इत्र रुई में लगा करके आप अर्पित कर दीजिए। स्त्रियां मां लक्ष्मी को कुमकुम का टीका भी कर सकती है। भगवान विष्णु को तुलसी आप अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जप करें और फिर आप आरती करें। इसके बाद आपकी जो भी कामना हो, मनोकामना हो, उसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने बोलें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस पूजन में स्वास्तिक का प्रयोग किया गया है, जिसे सुख समृद्धि और धन वैभव प्रदान करने वाला माना जाता है और घर के सभी कष्टों को दूर करता है। इसलिए स्वास्तिक के ऊपर दीपक जला करके भगवान विष्णु का पूजन करने से हर इच्छा पूर्ण अवश्य होती है। अगले दिन स्वास्तिक पर थोड़ा सा साफ जल डाल करके उस घोल उसे उठा लीजिए, उसे पोंछ लीजिए और किसी पौधे में डाल दीजिए। इसके साथ साथ चांदी और हल्दी का भी एक उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन यह एक चीज करने से जीवन में बरकत और घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। जीवन में तरक्की मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और यह एक बहुत ही आजमाया हुआ टोटका है, अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध होकर के मां लक्ष्मी को चांदी का एक सिक्का गंगा जल से धो करके अर्पित करें और सिक्के के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम भी आप अर्पित कर दें। इस सिक्के को धूप दीप दिखाकर और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद समझ करके अपने रसोई घर में चावल के डब्बे में रख दें और फिर देखें कैसे आपका किस्मत बदलता है। एकादशी के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाने से शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता मिलती है और हर काम में बिना रुकावट के सफलता मिलने लगती है।
इस दिन पीले चीजों का दान करने से भी जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। जो उपाय बताए गए हैं, अगर आप उसका शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी तरह का कष्ट ना पहुंचाएं और ना ही दिल दुखाएं। अगर इसका ध्यान रखते हुए ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।